हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। डेली सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में आपको वीडियो मिलेगी 6th सेमेस्टर की भाई। ठीक है, 6th सेमेस्टर की केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है उसके अंदर भाई थर्मोडायनामिक्स हमने आपको 2 वन शॉट दिए, साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए भाई। अब हम लोग तीसरी यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम लोग तीसरी यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं भाई। चलो शुरू करते हैं और डिटेल में बताते हैं। वीडियोस थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं क्योंकि इन्हें समझाना भी पड़ेगा भाई। ठीक है, जरा समझो। सबसे पहले विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन बिल्कुल ठीक है? तो जो लैम्डा इन्फिनिटी का मान है भैया, लैम्डा इन्फिनिटी का जो मान है वो लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए के बराबर होता है। क्या मतलब है इसका? अनंत तनुता पर जो चालकता होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, वो C फॉर कैटाइन की कंडक्टिविटी और A फॉर एनाइन की कंडक्टिविटी के योग के बराबर होती है। यानी ये कोलराउस ने नियम दिया था कि भैया धनायन को जोड़ दो। जैसे मान लिया आप NaCl के लिए निकाल रहे हो भाई, ठीक है, तो अगर आप NaCl के लिए निकाल रहे हो तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बराबर होगी भाई। सीधा सा हिसाब किताब है। तो ये कोलराउस का नियम है भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जिन्हें जल वगैरह में घोलने पर ये टूट जाते हैं। जैसे NaCl है, इसे आप पानी में घोलो आसानी से टूट जाता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट ईच डाइल्यूशन, यानी जो पूरी तरीके से आयनों में टूट जाता है वो क्या कहलाता है? तो भैया वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य वो कहलाता है। NaCl क्या है? तो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl यानी नमक, आसानी से पानी में ये घुल जाता है भाई। ठीक है, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज नॉट वैलिड ऑन, यानी जो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है वो किस पर लागू नहीं होता है भाई? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर लागू नहीं होता है। ओस्टवाल्ड का जो तनुता नियम है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, तो यहां पर उल्टा है। दुर्बल का मतलब ये नहीं जो आसानी से टूट जाएंगे, दुर्बल का मतलब होता है जो आसानी से नहीं टूटेंगे, यानी घुल ही नहीं रहे हैं। जब घुल ही नहीं रहे हैं तो काहे के विद्युत अपघट्य? विद्युत अपघट्य का काम ही यही है कि घुलो, घुल के कंडक्टिविटी बढ़ाओ, चालकता बढ़ाओ। नहीं घुल रहा हो तो तुम प्रबल विद्युत अपघट्य हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर विद्युत अपघट्य वाली क्वालिटी ही नहीं है, इसका मतलब आप दुर्बल विद्युत अपघट्य हो। तो जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होता है भाई। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है? तो भैया Tc प्लस TA। सर जी Tc प्लस TA क्या है? तो C फॉर कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर है, A फॉर एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर है। टोटल जब जोड़ देते हैं कैटाइन प्लस एनाइन, यानी दोनों के जो ट्रांसपोर्ट नंबर है मिलके वो टोटल 1 के बराबर होते हैं भाई। ठीक है, सर जी क्या ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? कोलराउस का नियम क्या होता है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? ये सब हमें बताइए। तो भाई जिन लोगों ने भी कोर्स को ज्वाइन कर लिया है वो लोग टेंशन ना लें, ये वीडियो आपको कोर्स में तो मिल ही रही है, लेकिन साथ में थ्योरी वाली वीडियो, ट्रांसपोर्ट नंबर, कोलराउस नाम, कोलराउस का नियम, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो भी कुछ है वो सब कुछ यही कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। जो लोग इसे YouTube पे देख रहे हो भाई, आपके लिए पर्याप्त प्लेलिस्ट रहेगी। आपके पेपर अगर ऑब्जेक्टिव हैं तो आप आराम से इतना कंटेंट पढ़ के जाओ, जाके माहौल बना सकते हो भाई। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी हमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, तो भैया डिटेल में पढ़ने के लिए आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, ज्वाइन कर लो। उसका कारण यह है कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ा तो रहे थे, लेकिन उतना माहौल नहीं, उतनी एंगेजमेंट नहीं बन पा रही है। लोग कहते सर जी अरे यार हमारे पेपर ऑब्जेक्टिव, हम क्यों डिस्क्रिप्टिव पढ़ें? तो पढ़ाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इधर MJPRU है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चलता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव सब कुछ हम कोर्स में कंप्लीट करा देंगे भाई। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर Tc प्लस TA इक्वल टू क्या होता है भाई? 1 होता है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी इज, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, विलायता गुणनफल होता है। तो भैया विलायता गुणनफल क्या होता है? तो उसे लिखते हैं KSP से, या केवल KS लिख दो। S स्क्वायर के बराबर होता है। S मतलब क्या होता है? विलायता होती है। KS मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी विलायता गुणनफल होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मान लिया कोई कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl निकालो। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड है, इसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालोगे भैया? ये टूटेगा तो Ag का आयन आएगा, इसका कंसंट्रेशन, Cl का आयन आएगा, इसका कंसंट्रेशन। इन दोनों के गुणनफल को हम लोग, यानी आयनों के गुणनफल को आयनिक गुणनफल कहते हैं। यहां विलायता की बात हो रही है तो साथ में हमने क्या ले रखा है? ये ऐसे करके जो ब्रैकेट लगा रखा है इसे कंसंट्रेशन बोलते हैं, यानी सांद्रता बोलते हैं। तो Ag पॉजिटिव आयन की सांद्रता, Cl नेगेटिव आयन की सांद्रता, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड इन V लीटर इज अल्फा। जरा ध्यान से समझो, ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, उसमें फाइनल प्रूवमेंट यही आता है कि जो डिसोसिएशन हो रहा है,
जो टूट रहा है, जो विखंडन हो रहा है वो कितना होगा भैया, तो वो होता है अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस का अल्फा इंटू वी। अल्फा क्या होता है, अल्फा भैया डिसोसिएशन है, कितना टूट रहा है वो है, ठीक है। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीकेट वी लीटर के लिए अल्फा देन डिसोसिएशन, यानी कुल मिला के जो हम लोग जो पूरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल के आती है, जिसे सरल भाषा में कहते हैं कि भैया तनुता के बराबर होता है। ध्यान से समझो भाई, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएशन होगा ऑफ वीक एसिड, किसी वीक एसिड के लिए इन वी लीटर, अगर आयतन उसका वी लीटर है, इज अल्फा अगर उसका डिसोसिएशन है, देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, जो सरल भाषा में वियोजन स्थिरांक होगा, नियतांक होगा, उसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सरल भाषा में कहें तो ये K बराबर है अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस का अल्फा इंटू बी। कुछ कंडीशन लगती है, अगर अल्फा का मान भैया लगभग 1 के बराबर होता है तो इसे कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अल्फा को छोड़ देते हैं, इधर v को ले आते हैं, अल्फा बराबर अंडर रूट K भी आ जाता है। जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, अभी के लिए आप इतना समझो, ओस्टवाल्ड का जो तनुता नियम है उसमें भैया जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, जो K का मान होता है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, वो अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस का अल्फा इंटू वी होता है भाई, ठीक है। विच इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम एप्लीकेबल है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कौन एप्लीकेबल है, तो डेबी हकल की जो थ्योरी है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, तो भैया बढ़ जाती है जैसे जैसे तनुता, यानी तनुता का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन का मतलब कितना पतला विलयन है, जितना ज्यादा पतला विलयन होगा आयन उतना मूव कर पाएंगे, आयन जितना मूव करेंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी चालकता उतनी बढ़ेगी, करंट ज्यादा आएगा, सरल भाषा में बताएं। यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब ही जो किसी चीज को फ्लक्चुअल बनाए, आयनिक का मतलब आयन, तो आयन कितनी आसानी से मूव कर पा रहे हैं इसे आयनिक मोबिलिटी बोलेंगे। इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर प्रति सेकंड वोल्ट होगा भाई, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो भैया लॉ ऑफ मास एक्शन भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा होगा, डेबी हकल वाला होगा भाई, ठीक। वीक के लिए कौन सा होगा, ओस्टवाल्ड वाला होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम, ये किस पे लागू होता है, तो ये भैया इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए लागू होता था यार, हम लोगों ने पढ़ रखा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की तरह अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने 11th में पढ़ा हुआ है, पीछे पढ़ा हुआ, तो वहां पर वैलिड है, यहां पर नहीं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखो यही है, फिर से आ गया, K बराबर अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस का अल्फा इंटू वी हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद ऑन सैगर इक्वेशन क्या होती है, तो लैम्डा वी, वी फॉर वॉल्यूम है, यानी वी वॉल्यूम पर जो है हम लोग निकालना है क्या, मोलर चालकता। ये क्या है भैया, मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है, इनफाइनाइट यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ए और बी कांस्टेंट है, ये वही है, बटे में अंडर रूट सी, सी फॉर कंसंट्रेशन है भाई, ठीक है। ये ऑन सैगर इक्वेशन है। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो इक्वी यानी मोलर चालकता होती है उसका क्या मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट या पर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की पावर -1 भी हम लोग कह सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, दोनों में रिलेशन है भैया, संग में वॉल्यूम आ जाएगा, लैम्डा वी बराबर हो जाएगा K और इनटू में V हो जाएगा भाई, ठीक है। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, जो सेल नियतांक होता है उसका क्या मात्रक होता है, तो प्रति सेंटीमीटर होता है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो विशिष्ट चालकता होती है उसका क्या मात्रक होता है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन, अभी आपको बताया दो ट्रांसपोर्ट भैया, एक क्या है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, दोनों का टोटल 1 होगा और ट्रांसपोर्ट नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो यहां लिख दिया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन इज ऑलवेज पॉजिटिव। विच इलेक्ट्रोलाइट फॉलोज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कौन सा ओस्टवाल्ड के तनुता नियम को फॉलो करता है, तो विकल्प में जो आपको दे रखा हो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसे ही हम लोग कह देंगे, लेकिन यहां पर भैया जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था वहां पे CH3COOH आंसर था। CH3COOH का नाम एसिटिक एसिड है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसलिए ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को फॉलो करता है भाई, ठीक है। विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बता दो भैया, तो एक तो HCOOH, इसका नाम क्या है, फार्मिक एसिड है, उसके अलावा HCl हो गया, HCl नहीं भैया, ठीक, NaCl हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है भाई। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का अगर सोल्यूशन लेंगे CH3COONA, तो इसका जो एक्वस का मतलब जलीय विलयन होगा, संग में पानी, ये कैसा होगा भैया, तो ये बेसिक होता है यानी क्षारीय होता है।
बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब क्या है भैया, जो खाने वाला सोडा होता है वो भी कैसा होता है, बेसिक ही होता है नेचर में। आयोनाइजेशन थ्योरी किसने दी, तो आरहेनियस ने दिया भैया आयोनाइजेशन थ्योरी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला जो सिद्धांत है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो आयोनाइजेस एट हायर कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है वो आयनों में टूट जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कोलराउस लॉ इज एप्लीकेबल इन, जो कोलराउस का नियम है किस पे लागू हो जाता है, तो भैया जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस होते हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें लागू होता है। प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला जाता है वो डिटरमाइनिंग द आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए कोलराउस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। मोटा मोटा बात करें तो मोलर चालकता, आयनिक कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कोलराउस का नियम का प्रयोग करते हैं। अभी आपको बताया लैम्डा NaCl बराबर लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, तो है क्या, ये आयनिक कंडक्टिविटी ही तो है ना भाई। मोलर कंडक्टेंस को कहां से लिखेंगे भैया, तो मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया 1000 के बटे में Cm हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट चालकता क्या होती, तो रो बराबर Ra/L हो जाता है, R प्रतिरोध हो जाएगा, A क्षेत्रफल हो जाएगा, L लंबाई हो जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता क्या होगी भैया, तो विशिष्ट चालकता जो ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट चालकता, ये इसकी उल्टी होती है, 1/ρ कह लो, ये Ra/L है, ये L/Ra हो जाएगी, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध Ra/L, विशिष्ट चालकता L/Ra, उल्टा होता है भाई, ठीक है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी जो विखंडन की दर है, वियोजन की दर है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ता है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, किसी विद्युत अपघट्य का कंसंट्रेशन घटाने पर उसका जो भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ता है। यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है भैया, आयनों का गुणनफल आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। वाटर के लिए वो कितना होता है, तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पे 32 क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। जो बच्चे भी भैया पेपरों के करीब ये वीडियोस देख रहे हो, हमने एक आपको 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं थर्मोडायनामिक्स के, 2 यूनिट मिला के 50 क्वेश्चन वो हो गए, 31 क्वेश्चन ये हो गए, कितने हो गए, 81 क्वेश्चन हो गए, समझते रहना। ऐसे ही टोटल 8 यूनिटों के कितने क्वेश्चन, 250 से 300 क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे। आखिरी में कुछ पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। इन सारे पेपरों को, जैसे जो हम अगली वीडियो डालेंगे उसमें थर्मोडायनामिक्स, जो कल वीडियो डालेंगे थर्मोडायनामिक्स प्लस ये जो भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये जो पेपरों में क्वेश्चन आए हुए होंगे वो क्वेश्चन उठाएंगे कि 2024 के पेपर में इन यूनिट्स से क्या क्वेश्चंस आए हैं, 2023 में क्या आए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस उठा के उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। जो लोग भी YouTube पे देख रहे हो, इतने हम ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे, बिल्कुल अपना फ्री में चैनल है, टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc भैया, ठीक है। उसे आप ज्वाइन कर लो, सारी PDF, सारा फ्री मटेरियल वहीं पर मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ये सब कंटेंट तो वहां मिलेगा ही, साथ में कोलराउस लॉ क्या है, ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, ये सब भी डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं। तो भैया पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। डेली आपको 10:30 से 11 बजे वीडियो मिला करेगी। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग 10:30 हुआ है, 11 बजे तक पब्लिक हो जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।